हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बार्क 2020 और 2021 में आई हुई प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम या फिर यूँ कहूँ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ लिथियम Z इज इक्वल टू 3 इज। ठीक है, हमें पता है लिथियम एटम के लिए फॉर लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, गिवन भी है 3। ठीक है, विच मीन्स 1s2 2s1 है ना। लिथियम के लिए हमारा हो गया 1s2 2s1। ठीक है, 2s1 ओनली हाफ फील्ड, s कितना हो गया हमारा हाफ, विच इज ट्वाइस एस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, s के केस में l क्या हो गया हमारा 0 है ना, s के केस में l 0, p के केस में l इज इक्वल टू 1, आपको पता है s p d f g। ठीक है, j क्या हो गया हमारा ट्वाइस एस l प्लस एस का मोड, विच मीन्स l प्लस एस से लेके l माइनस एस तक की वैल्यू। ठीक है, l इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से हमारा j क्या आ गया, j आ गया हमारा 0 प्लस 1/2 विच इज 1/2। ठीक है, पूछा क्या है ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, दिस इज ट्वाइस एस प्लस 1 l j। ठीक है, दिस इज टर्म सिंबल ट्वाइस एस प्लस 1 l j। ट्वाइस एस प्लस 1 की वैल्यू है 2, l इज s, j इज हाफ, 2s हाफ। दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डायमेंशन ऑफ रूट l बाय c। ठीक है, ऑप्शन है टाइम, इम्पीडेंस 1 बाय म्यू एप्सिलॉन का रूट या म्यू बाय एप्सिलॉन का रूट। ठीक है, देखिए l का जो डायमेंशन होती है वो होती है m l2 t माइनस 2 a माइनस 2, a हमारा एम्पियर करंट। ठीक है, और जो c की डायमेंशन होती है वो होती है m माइनस 1 l माइनस 2 t 4 और a 2। ठीक है, यहाँ से l बाय c का रूट निकालेंगे, l बाय c का रूट क्या हो जाएगा हमारा m l2 t माइनस 2 a माइनस 2 ओवर m माइनस 1 l माइनस 2 t4 a2 का रूट। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा m2, दिस इज l4, दिस इज t माइनस 6 एंड लास्ट वन इज a माइनस 4 का रूट। डायमेंशन आ गई m l2 t माइनस 3 a माइनस 2, a माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारी किसकी यूनिट होती है, ये हमारे किसकी डायमेंशन होती है, हमारी ये होती है इम्पीडेंस की। कैसे, इम्पीडेंस और सोल्व कर लेते हैं। जैसे इम्पीडेंस होता है हमारा Z, कैसे लिखते हैं हमारा इम्पीडेंस को, विच इज वोल्टेज इनटू करंट का इनवर्स है ना, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई जेड। इम्पीडेंस हो गया V बाई आई विच इज वोल्टेज इनटू करंट इनवर्स। ठीक है, वोल्टेज क्या हमारी, वोल्टेज है हमारी फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज इनवर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर क्यू होता है ना। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू का इनवर्स। ठीक है, क्यू हमारा पता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू की डायमेंशन होगी हमारी ए टी एम्पियर टाइम। ठीक है, फोर्स की हमें पता है दिस इज एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस की लेंथ L। ठीक है, यहाँ से Z इम्पीडेंस की क्या आ गई, दिस इज वोल्टेज, दिस इज एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 इंटू L इंटू ए टी का इनवर्स, A इनवर्स T इनवर्स इंटू करंट इनवर्स मतलब A इनवर्स। ये कितना आ गया हमारा M L और L2, दिस इज T माइनस 2 T माइनस 1 T माइनस 3 एंड दिस इज A माइनस 2। ठीक है, ये हो गई हमारी इम्पीडेंस की डायमेंशन, और जो हमारी रूट L बाई C निकली थी वो भी थी हमारी इम्पीडेंस की डायमेंशन। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, डायमेंशन ऑफ रूट L बाई C इज इम्पीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास रेजिड्यू ऑफ Z प्लस 1 ओवर Z माइनस 1। ठीक है, ये पूछा है
सिंपल प्रॉब्लम, बार्क में सिंपल प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पोल क्या होगा हमारा, z माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, पोल क्या होगा हमारा, पोल एट z इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू वन क्या हो गया हमारा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू वन हो गया हमारा, दिस इज z माइनस वन, z प्लस वन ओवर z माइनस वन, z इज इक्वल टू वन, ठीक है। दिस इज z माइनस वन से z माइनस कैंसिल, दिस इज z प्लस वन, z इज इक्वल टू वन, यहाँ से हो गया हमारा वन प्लस वन टू, ठीक है। रेजिड्यू ऑफ z प्लस वन ओवर z माइनस वन आ गया हमारा टू। नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच वन इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, ठीक। ऑप्शन है वन बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का रूट, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, वन बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और एक्स स्क्र प्लस टू वाई स्क्र प्लस सिक्स जेड स्क्र, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के केस में जो हमारा फोर्स होता है, जो हमारा फोर्स विच इज फंक्शन ऑफ जो आर होता है ना, तो हमारा फोर्स ओनली फंक्शन ऑफ आर होता है ना, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। और यहाँ हमारा आर क्या होता है, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का रूट, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको दिख रहा होगा वी कैन राइट दिस एज वन बाय आर, है ना। जो सेकंड केस में है उसको हम लिख सकते हैं सिंपली आर स्क्र, थर्ड केस में जो है उसको हम लिख सकते हैं वन बाय आर स्क्र, लेकिन फोर्थ केस में जो है इसको हम आर के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। फोर्थ कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ आर स्क्र, सो ऑप्शन 4 इज नॉट सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ऑप्शन 4 इज नॉट सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास टू बोसॉन्स can stay any one of the state with energy epsilon and 2 epsilon, find partition function, ठीक है। दो स्टेट मान लीजिए, ये हमारे पास दो स्टेट है, ठीक है, एक एप्सिलॉन एक 2 एप्सिलॉन, दो बोसॉन दिए हुए हैं, मान लीजिए दोनों बोसॉन हमारे एप्सिलॉन स्टेट में थे। नेक्स्ट केस हो सकता है हमारे पास कि दोनों जो बोसॉन्स थे वो हमारे हो सकते हैं 2 एप्सिलॉन स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारे पास एक एप्सिलॉन में एक 2 एप्सिलॉन में, है ना। और एक और केस सेम बन सकता है, एक एप्सिलॉन में एक 2 एप्सिलॉन में, ठीक है। तो यहां से हमारा z पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, समीशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई बीटा ई आई, है ना। z क्या हो गया हमारा यहाँ से, इस केस में हो गया, फर्स्ट केस में हो गया e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, प्लस सेकंड केस में होगा हमारा e टू द पावर 2 टू द 4 माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन, थर्ड केस में हो गया हमारा e टू द पावर एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन विच इज e टू द पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन प्लस e टू द पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। z आ गया हमारा e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस 2 e टू द पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन प्लस e टू द पावर माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन, ये हो गया हमारा पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इफ z मोड ऑफ z इज इक्वल टू √10 फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ dz ओवर z प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर z प्लस 1 z प्लस 2 और z माइनस 3, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे तीन पोल आपको पता लग रहा होगा कि दीज आर द 3 पोल्स विच इज z इज इक्वल टू -1 -2 प्लस 3, ठीक है। लिख देता हूँ 3 सिंपल पोल्स आर क्या हमारे पास z इज इक्वल टू एक हमारे पास -1 एक -2 और एक +3, ठीक है। रेजिड्यू निकाल लेते हैं तीनों केस में, रेजिड्यू एट व्हेन z इज इक्वल टू -1, ठीक है। z इज इक्वल टू -1 के केस में जो रेजिड्यू होगा वो होगा हमारा z प्लस 1 इंटू 1 ओवर z प्लस 1 z प्लस 2 z माइनस 3 z इज इक्वल टू -1, ठीक है। कितना आ गया हमारा z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल, 1 ओवर -1 प्लस 2 -1 -3 कितना आ गया हमारे पास, दिस इज -1 ओवर 4, ठीक है। इसी तरह रेजिड्यू z इज इक्वल टू -2 के केस में निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा z प्लस 2 1 ओवर z प्लस 1 z प्लस 2 z माइनस 3, ठीक है। z प्लस 2 से z प्लस 2 कैंसिल,
फॉर z इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा हमारा 1/5। सोल्व कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। रेजिड्यू इन केस ऑफ व्हेन z इज इक्वल टू +3, ये हो जाएगा हमारा z -3 ओवर z+1 z+2 z-3 फॉर z इज इक्वल टू +3। z-3 से z-3 कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 और 2 5, 3 + 1 4, 5 4 जा 20, दिस इज 1/20। ठीक है, टोटल रेजिड्यू जो हो गया हमारा r, वो हो गया हमारा रेजिड्यू फॉर z इज इक्वल टू -1 प्लस रेजिड्यू फॉर z इज इक्वल टू -2 प्लस रेजिड्यू फॉर z इज इक्वल टू +3। कितना आ गया हमारे पास? -1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20, ये हो गया हमारे पास -1/4। एलसीएम लेंगे, दिस इज 20 प्लस 5/20 इंटू 5 इज इक्वल टू -1/4 प्लस 25/100। कितना आ गया हमारे पास? -1/4 प्लस 1/4, है ना, विच इज 0। तो हमारे पास रेजिड्यू क्या आ गया? 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कम्यूटेटर दिया हुआ है, Ly, Lz, Lx का हमें कम्यूटेटर निकालना है। ठीक है, हमें पता है Ly, Lz का जो कम्यूटेटर होगा, कम्यूट जब करेंगे तो ये होगा हमारा आयोटा h कट, दिस इज Lx। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा दिस इज आयोटा h कट Lx, Lx का कम्यूट। ठीक है, आयोटा h का कांस्टेंट बाहर आ गया, दिस इज Lx एंड Lx। ठीक है, Lx का Lx के साथ कम्यूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, एनर्जी ऑफ ए स्टेट इज kT लेस देन द फर्मी एनर्जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऑप्शन है E/E² + 1, 1/E + 1, E/E + 1 या E+1/E-1। ठीक है, क्या बोला है? एनर्जी ऑफ ए स्टेट इज kT लेस देन द फर्मी एनर्जी, दैट मीन्स E इज इक्वल टू kT लेस देन द फर्मी एनर्जी, EF, दिस इज E फर्मी माइनस kT। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? गिवन। F ऑफ E क्या होता है हमारे पास? दिस इज 1/E ऑफ E माइनस EF बाय kT प्लस 1। ठीक है, यहाँ से E माइनस EF की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज -kT। यहाँ से E इज -kT ओवर kT प्लस 1, kT से kT कैंसिल, ये होगा हमारा e⁻⁻+1। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, ये होगा हमारा 1/1/E + 1 विच इज E/E + 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, E/E + 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। फॉर 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r²। ठीक है, 1/r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। देखिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, 1/r, 1/r², r², r, 1/r³। ठीक है, ये जस्ट आप रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं एक दो बता देता हूँ। 1/r होता है हमारा, दिस इज 1/a0n²। ठीक है, 1/r² होता है हमारा, दिस इज 2/a0² ट्वाइस l + 1, दिस इज n³। ठीक है, 2s के केस में हमारा n क्या है? n इज 2 और s मीन्स l इज 0। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 1/r² का एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू 2/a0² ट्वाइस l + 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3, 2 टू द क्यूब। ठीक है, एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये बचा हमारा 1/2 2 = 4 a0²। ठीक है, a0 हमारे पास क्या है? a0 है हमारे पास बोहर रेडियस। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में ये वैल्यू दी हुई थी, या तो आंसर हमें 1/2a0², 1/4a0² ऐसे दिया हुआ था, या फिर अगर हमसे वैल्यू पूछी थी, है ना, तो हम जस्ट ये पुट करके वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, दिस इज द आंसर 1/4a0²। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलिनॉइड। वहाँ प्रॉब्लम क्वेश्चन में मैक्सवेल इक्वेशंस दी हुई थी। ठीक है, पूछा क्या था? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलिनॉइड। ठीक है, जब सोलिनॉइड का केस है हमारे पास, तो इन जनरल हम क्या यूज़ करते हैं?
इन जनरल जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एम्पियर सर्कुलेट लॉ, है ना, वो होता है हमारा B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। बट इन मॉडिफाइड फॉर्म हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आता है ना। इन मॉडिफाइड फॉर्म concept of displacement current comes, so we use modified ampere law, which is delta cross B is equal to mu naught J plus mu naught epsilon naught del E by del T, ठीक है। दिस इज modified form of modified ampere circuital law, ठीक है। दिस मैक्सवेल इक्वेशन वी कैन यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आर ऑक्यूपाइड बाय एटम इन सिंपल क्यूबिक, ठीक है। बेसिकली क्या पूछ रहा है ये, परसेंटेज पूछ रहा है, दैट मीन्स ये पूछ रहा है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, हमें पता है सिंपल क्यूबिक के केस में हमारे पास एच पे हमारे पास एटम्स होते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो गया हमारा, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, ठीक है। एन इफेक्टिव क्या हमारा, एन इफेक्टिव इज 1, सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल की वॉल्यूम होगी वो होगी हमारी ए क्यूब। नाउ ए इज, व्हाट इज ए, दिस इज आर, दिस इज अगेन आर, दिस इज ए, ठीक है। ए हमारा क्या है, 2r के इक्वल, है ना। वैसे एटम हमारे पास ऐसे टच हुए होते हैं, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 2a, दिस इज ए, ठीक है। ए हमारा क्या है, 2r, तो यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, 2r, जस्ट पुट करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो निकल के आएगा वो होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज ए क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 2r की क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, नीचे बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 4 2 जा 8, दिस इज 1/6 पाई, दिस इज पाई/6, और ये हो गया हमारे पास 52%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन सिंपल क्यूबिक इज 52%। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें बताना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t, ठीक है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 क्या होता है हमारा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 जो होता है वो होता है हमारा a/s² प्लस a², ठीक है। यहाँ से लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t निकाल सकते हैं हम, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t हो जाएगा, दिस इज 2/s² प्लस 4, ठीक है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t हो जाएगा हमारा 2/s² प्लस 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ हमारे पास -k/r, ठीक है। हमें बताना है एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, ठीक है। वी आर दिया हुआ है, यहां से हम वी इफेक्टिव निकाल लेंगे। इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है हमारा, L²/2mr² माइनस ऑफ वी आर विच इज प्लस ऑफ वी आर विच इज -k/r, ठीक है। डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 0, है ना। डी वी इफेक्टिव बाई डी आर क्या हो जाएगा हमारा 0, इस डी वी इफेक्टिव बाई डी आर को 0 पुट करने के बाद हमारा L निकल आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, डी वी इफेक्टिव बाई डी आर क्या हो जाएगा हमारा, डी बाई डी आर ऑफ दिस टर्म, डी बाय डी आर ऑफ L²/2mr² माइनस डी बाय डी आर ऑफ k/r, ठीक है, विच इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म क्या हो गया हमारे पास, L²/2m कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, 1/r² का डिफरेंशिएशन -2r, तो यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पहली टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ, L²/2m कॉन्स्टेंट बाहर लिया, -2r⁻³ दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ, k बाहर लिया, ये हो गया हमारा -r⁻² विच इज 0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया हमारा
एम आर टू द पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के आर टू द पावर माइनस 2 इज 0, है ना। दिस इज माइनस टर्म, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो गया, एल स्केयर बाय एम आर टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के आर टू द पावर माइनस 2। एक आर टू द पावर माइनस 2 से एक आर टू द पावर माइनस 2 कैंसिल। यहाँ से हमारा जो एल निकल के आया, एल स्केयर ओवर एम इज इक्वल टू के ओवर आर, के इंटू सॉरी आर, ठीक है। दिस इज 1 बाय आर बचेगा, है ना। यहाँ से हमारा एल स्केयर निकल के आया एम के आर, ठीक है। एल निकल के आया एम के आर का रूट, ठीक है। यहाँ से हमारा एल निकल गया एम के आर का रूट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है, विच इज फाई 1 प्लस 2 फाई 2 प्लस 3 फाई 3। हमें हैमिल्टनियन निकालना है, दिस इज हैमिल्टोनियन, ठीक है। दिया क्या हुआ है, गिवन है एच ऑफ फाई एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ फाई एम, ठीक है। हमें हैमिल्टोनियन का एवरेज निकालना है, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एच एवरेज क्या होगा हमारा, एच एक्सपेक्टेशन क्या होगा, दिस इज शाई एच ऑफ शाई ओवर शाई, ठीक है। सबसे पहले शाई एच ऑफ शाई देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास। शाई एच ऑफ शाई हो जाएगा हमारे पास, दिस इज फाई 1 एच ऑफ फाई 1, ठीक है, प्लस दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 2 टू ज़ा 4, है ना। शाई 2 फाई 2 एच ऑफ फाई 2, ठीक है, प्लस दिस इज 9 टाइम्स ऑफ फाई 3 एच ऑफ फाई 3, ठीक है। फाई 1 एच ऑफ फाई 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, एच ऑफ शाई एन फाई एन दिया हुआ हमारे पास एन फाई एन, तो ये हो गया हमारे पास 1 टाइम्स ऑफ फाई 1, ठीक है, प्लस 4 फाई 2 एच ऑफ फाई 2, एच ऑफ फाई 2 हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ फाई 2, ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 2 फाई 2, ठीक है, प्लस दिस इज 9 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 3 फाई 3 और फाई 3, ठीक है। फाई 1 फाई 1 फाई 2 और फाई 3 हो जाएगा हमारे पास 1, दिस इज 1 प्लस 8 प्लस 27 विच इज 36, ठीक है। नाउ फाई ऑफ शाई हमारे पास क्या है, शाई ऑफ शाई हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 विच इज 14, ठीक है। एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी क्या हो गई, दिस इज 36 ओवर 14, ये हो गया हमारे पास 18 ओवर 7। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच आ गई हमारे पास 18 ओवर 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास V ऑफ आर, हमें एक पोटेंशियल दिया हुआ है V ऑफ आर विच इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर, है ना। हमें L1 बाय L2 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 2 विच इज रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हमें बताना है फाइंड R1 ओवर R2 व्हाइल द पार्टिकल आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। ऑप्शंस है 2 4 1/2 1/4। देखिए जब हमारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं दैट मीन्स L1 इज इक्वल टू mv1r एंड L2 इज इक्वल टू mv2r2, ठीक है। L1 L2 की वैल्यू हमारी निकल गई यहाँ से, LV1r ओवर एंड L1 इज इक्वल टू mv1r एंड L2 इज इक्वल टू mv2r2, ठीक है। यहाँ से हमारा L1 बाय L2 क्या आ गया, L1 बाय L2 आ गया हमारा V1r1 बाय V2r2, ठीक है। हमें R1 बाय R2 निकालना है, L1 बाय L2 हमें पता है, जस्ट V1 बाय V2 और निकाल लेंगे, ठीक है। V1 हमारे पास क्या है, दिस इज GM बाय R1, वी नो V1 हमारा होता है GM बाय R1, V2 हमारा होता है सेम ऐसे ही GM ओवर R2। यहाँ से हमारा V1 बाय V2 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा R2 बाय R1 का रूट, ठीक है। ये हो गई मान लीजिए इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ से हमारा L1 बाय L2 क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट करेंगे V1 बाय V2, दिस इज R2 बाय R1 का रूट, दिस इज R1 बाय R2। L1 बाय L2 हमारा यहाँ से क्या आ गया, R2 के रूट से एक R2 कैंसिल, ये ऊपर बचा R2 बाय R1 का रूट, ठीक है। L1 बाय L2 हमारा गिवन है 2 विच इज इक्वल टू हो गया हमारे पास R2 बाय R1, ठीक है। सॉरी दिस इज नॉट R2 बाय R1, दिस इज R1 बाय R2, ठीक है। दिस इज R1, एक रूट कैंसिल हुआ, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ये हमारे पास बचा R1 बाय R2, ठीक है। 2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 का रूट, यहाँ से स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ये हो गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू R1 बाय R2।
R1/R2 का रेशियो क्या हो गया हमारे पास, वो 4, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 10 GeV, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 8 GeV पर सी। फाइंड द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, टोटल एनर्जी दी हुई है 10 GeV, दैट मीन्स गामा mc स्क्वायर इज इक्वल टू 10 GeV गिवन है ना। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है, मोमेंटम विच इज गामा mv इज इक्वल टू 8 GeV बाय सी। ठीक है, दोनों वैल्यूज को, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा गामा एम कैंसिल, दिस इज सी स्क्वायर बाय वी इज इक्वल टू 10/8 सी। ठीक है, वी हमारा यहाँ से निकल आया, सी से सी कैंसिल, वी हमारा निकल आया 8/10 सी। ठीक है, नाउ गामा हमारा क्या होता है, गामा हमें पता हमारा क्या होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, दिस इज 1/1 माइनस 8 8 जा 64, 10 10 जा 100, दिस इज सी से सी कैंसिल, ये बचा हमारा रूट। ठीक है, 1/36/100 का रूट, ये बचा हमारा 10/6। ठीक, गामा आ गया हमारे पास, वी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, रेस्ट मास हमारा क्या है हमारे पास, दिस इज गामा एम वी। ठीक है, विच इज गामा एम वी। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, गामा एम वी विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 8। हमारे पास गामा एम वी दिया हुआ है 8 GeV पर सी। रेस्ट मास यहाँ से हम निकाल लेंगे, गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है 10/6, m की वैल्यू जस्ट m हमें निकालनी है, इनटू जो हमारे पास v की वैल्यू है वो हमने निकाल ली है 8/10 c। ठीक है, इज इक्वल टू 8 GeV पर c। ठीक है, 8 से 1 कैंसिल, एक 10 से 10 कैंसिल, ये बचा हमारा mc/6 इज इक्वल टू GeV पर ओवर c। ठीक है, ये हमारा बचा mc/6 इज इक्वल टू GeV पर c, विच इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज इक्वल टू 6 GeV। ये हमारी निकल आई रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, विच इज 6 GeV। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। ठीक है, मीन का जस्ट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, किसी भी फंक्शन का अगर हम मीन निकालते हैं तो f ऑफ x का मान लीजिए मीन निकालना है, तो ये हमारा होता है f ऑफ x dx इंटीग्रेशन मान लीजिए फ्रॉम a टू b, दिस इज b माइनस a, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का मीन निकालना है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ तक 1 to 3, दैट मीन्स 3 - 1। ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिस इज x³ 3, दिस इज 1 to 3, 1/2 दिस इज 3 3 जा 3 का क्यूब, ये हो गया हमारे पास 27/3 माइनस ये हो गया हमारे पास 1/3। ठीक है, कितना आया 1/2, 27 - 1 दिस इज 26/3, ये हो गया हमारे पास 13/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 13/3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ L, one of them is made of a square and another of them is made to a circle। एक रोड को हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एक रोड का हमने another of them is made to a circle। find the ratio of B2/B1 which is magnetic field, ratio of the two magnetic field in the two cases। ठीक है, कैसे होगा, मान लीजिए पहले केस का हमने स्क्वायर बनाया, दैट मीन्स ये एंगल हो गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज लेंथ, दिस इज L इज इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या है 4a, है ना। 2 रोड ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ देम इज मेड टू ए स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर बनाया, यहाँ से हमारे पास 4 साइड होगी 4a। ठीक है, यहाँ से हमारा L क्या हो गया a + a + a + a, दिस इज 4a, a निकल आया हमारा L/4। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारी इस केस में, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ऑल द 4 लेंथ इज इक्वल टू इक्वल, है ना। तो ये हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 लेंथ, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 लेंथ क्या हो गया हमारे पास μ0/4 पाई I/a इंटू sin θ1 + sin θ2 sin 45 + sin 45 डिग्री,
है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज म्यू नॉट ओवर पाई, 4 से 4 कैंसिल, आई बाय ए साइन 45 प्लस साइन 45 इज 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर पाई आई बाय ए क्या हमारा L/4, 4 ऊपर जाएगा 4 2 जा 8, है ना। ये हमारे पास निकल के आएगा, दिस इज 8/√2 म्यू नॉट ओवर पाई आई बाय एल, दिस इज लेट्स से B1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है B2 निकाल लेंगे सेकंड केस के अंदर। B2 के केस में हमने बनाया एक सर्कल वुज रेडियस इज r। ठीक है, L हो गया हमारे पास 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr विच इज इक्वल टू L। ठीक है, यहाँ से हमने r निकाला विच इज L ओवर 2π। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के केस में हमारे पास क्या होती है, म्यू नॉट ओवर 2 I बाय r। ठीक है, यहाँ से हमारे पास होगी म्यू नॉट I ओवर 2, r हो गई हमारे पास L बाय 2π। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आई वो आई हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट I ओवर म्यू नॉट I पाई ओवर L। ठीक है, ये हमारे पास B2 निकल आया। यहाँ से हमारे पास B2 बाई B1 क्या निकल आया, B2 बाई B1 हो गया हमारे पास म्यू नॉट I पाई ओवर L ओवर 8/√2 म्यू नॉट I ओवर पाई L। ये क्या हो गया हमारे पास, √2 पाई L ऊपर गया, पाई से पाई मल्टीप्लाई हुआ, L से L कैंसिल, ये हमारे पास पाई टू पाई मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर, नीचे बचा हमारे पास दिस इज 4√2, है ना। √2 से 8 कैंसिल विच इज 4√2, म्यू नॉट I से म्यू नॉट I कैंसिल, B2 बाई B1 का रेशियो हमारे पास आया पाई स्क्वायर ओवर 4√2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा बतानी है फॉर विच ब्रैग्स लॉ इज ट्रू। इन फर्स्ट इज लैम्बडा इज 0, लैम्बडा ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2d। सेकंड केस इज लैम्बडा ग्रेटर देन 2d। थर्ड केस इज लैम्बडा इज लेस देन 2d। फोर्थ केस इज लैम्बडा नॉट इक्वल टू 2d। ठीक है, हमें पता है हमारा अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d साइन थीटा क्या होता है, n लैम्बडा, n इज इक्वल टू 1 लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, हमारा साइन थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, साइन थीटा होता है हमारा 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अगर हमारा साइन थीटा 0 है विच इज द मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स लैम्बडा हमारा हो गया 0। ठीक है, और हमारा साइन थीटा अगर 1 है तो हमारा लैम्बडा हो गया 2d। तो दैट मीन्स लैम्बडा जो वेरी करेगा वो 0 to 2d करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, लैम्बडा 0 to 2d। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ग्राफ दिया हुआ है काय वर्सेस टी, काय इनवर्स वर्सेस टी का, हमें मटेरियल बताना है। ऑप्शन है डायामैग्नेटिक है, पैरा है, फेरो है या फिर ये एंटी फेरो है। ठीक है, हमें पता है हमारा जो काय होता है वो होता है सी ओवर टी माइनस टी सी, टी माइनस टी सी। दैट मीन्स जो हमारा काय इनवर्स होगा वो हो जाएगा हमारे पास टी माइनस टी सी ऊपर गया। ठीक है, दिस इज सी इनवर्स, सी अगेन एक कांस्टेंट है तो इसको हम सी लिख लीजिए या फिर कुछ भी वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कंपेयर करेंगे, y हो गया हमारा x इनवर्स, दिस इज y, हमारे पास x हो गया, दिस इज काय इनवर्स इज इक्वल टू टी सी माइनस टी सी इंटू सी। ठीक है, दिस इज x इनवर्स विच इज y इज इक्वल टू t हो गया हमारा पास x, c हो गया हमारे पास mx प्लस सी, ये हो गया हमारे पास c, दिस इज c। ठीक है, यहाँ से आपको इंटरसेप्ट दिख रहा होगा, इंटरसेप्ट है हमारे पास माइनस सी इंटू टी सी, माइनस समथिंग कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी सी। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करने के बाद हमें समझ आता है, हमें दिख रहा है कि दिस ग्राफ इज ऑफ फेरोमैग्नेटिक, है ना। दिस इज द इक्वेशन फॉर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ए पार्टिकल विद चार्ज q is in a magnetic field B moving in a circular orbit, find the relation between B, R, P and Q। ठीक है, P हमारे यहाँ पे है मोमेंटम। ठीक है, कोई भी पार्टिकल चार्ज Q मैग्नेटिक फील्ड B मूविंग कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस R, तो ये जो हमारा F होगा वो होगा QVB। ठीक है, F क्या होगा हमारे पास mv² बाय R विच इज QVB।
ठीक है, एक v से एक v कैंसिल, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, mv बाय r इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, mv क्या हमारे पास, mv इज द मोमेंटम विच इज p ओवर r इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, दिस इज क्यू बी ओवर पी बाय आर, यहाँ से हमारे पास बी आर क्या आ गया, पी बाय क्यू। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी आर एंड पी क्यू, बी आर इज इक्वल टू पी बाय क्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है। सिंपल प्रॉब्लम है, क्या करना है, जस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट हम dv बाई डी एक्स को पुट कर देंगे जस्ट 0, है ना। यहाँ से dv बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा हमारे पास, dv बाई डी एक्स हो गया हमारे पास, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस b हमारा कांस्टेंट है बाहर ले लिया, फर्स्ट हम ले लेते हैं e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ट्वाइस ए एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 2a एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारे पास 1 माइनस 2a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास x जो निकल के आया वो आया एक्स स्क्वायर 1/2a, x निकल के आया 1/2a का रूट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ हमारा x इज इक्वल टू 1/√2 विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, फाइंड एंट्रोपी ऑफ n पार्टिकल विद स्पिन 3/2। ऑप्शन है n kb log 2, n kb log 4, n kb log 6, n kb log 8। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है s क्या होता है हमारे पास, s इज इक्वल टू n k log ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता है हमारे पास, ट्वाइस s प्लस 1, s दिया हुआ हमारे पास 3/2, दैट मीन्स ट्वाइस इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ हमारे पास 4, s की वैल्यू आई हमारे पास n के log ऑफ 4। देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंट्रोपी हमारा निकल के आया n के log ऑफ 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, गिवन द प्रॉपर्टी a ऑफ फाई हमें दिया हुआ है शाय, a ऑफ शाय हमें दिया हुआ है फाई, फाइंड a एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टेट फाई प्लस 2 शाय ओवर √5। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन निकालना है, दैट मीन्स फाई प्लस 2 शाय ओवर √5 a, फाई प्लस 2 शाय ओवर √5, हमें ये निकालना है। सोल्व कर लेंगे, 1/√5 1/√5 बाहर आ गया, दिस इज 1/5, दिस इज फाई a फाई प्लस फाई a 2 शाय प्लस 2 शाय a फाई प्लस 2 शाय a 2 शाय, है ना। ये हो गया हमारे पास 1/5, दिस इज a ऑफ फाई, a ऑफ फाई हमारे पास क्या है, शाय, तो ये हो गया हमारे पास फाई ऑफ शाय। ठीक है, प्लस फाई a ऑफ 2 शाय, 2 हमारा कॉमन है, 2 हमारा बाहर आया, फाई और a ऑफ शाय हमारे पास क्या है, a ऑफ शाय हमारे पास फाई, दिस इज फाई, प्लस 2 हमारा अगेन कॉमन है, दिस इज 2 कॉमन, दिस इज फाई, a ऑफ फाई क्या हो गया हमारे पास शाय, प्लस 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, 4 बाहर आया, दिस इज शाय ऑफ a ऑफ शाय इज 5। ठीक है, शाय ऑफ शाय एंड फाई ऑफ फाई हमारा हो गया 1, शाय ऑफ फाई एंड फाई ऑफ शाय हो गया हमारे पास 0, दिस इज 1/4, दिस इज 0 प्लस दिस इज 2 प्लस दिस इज 2 प्लस दिस इज 0, ये हो गया हमारे पास 4/5। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a आ गई हमारे पास 4/5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, L इज इक्वल टू हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ सम v दिया हुआ है जो कि r का फंक्शन विच इज r1 माइनस r2 का मोड। इफ वी चेंज द कोऑर्डिनेट्स सच दैट r इज इक्वल टू r1 माइनस r2 देन रिड्यूस्ड मास म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, हमें रिड्यूस मास की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
सच दैट एल इज इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस वी आर। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है हमारा जो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट होता है जो आर है वो हम कैसे निकालते हैं, एम इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू ओवर एम वन प्लस एम टू। ठीक है, यहाँ पे आर क्या होता है हमारे पास, एक हमारे आर होता है हमारे पास आर वन माइनस आर टू का मोड। ठीक है, जस्ट हम आर वन और आर टू को आर की फॉर्म, कैपिटल आर की फॉर्म में लिख लेंगे। आर वन हमारे पास निकल आएगा विच इज आर प्लस एम टू आर ओवर एम वन प्लस एम टू, और जो आर टू निकल के आएगा वो आएगा आर प्लस आर, दिस इज माइनस, दिस इज एम वन आर ओवर एम वन प्लस एम टू। ठीक है, हमने आर वन आर टू को लिख लिया इन टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ से हम एल के अंदर आर वन और आर टू की वैल्यू पुट कर देंगे, आर वन और आर टू डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगी हाफ एम वन, दिस इज आर डॉट प्लस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, दिस इज आर वेक्टर डॉट का स्केयर प्लस हाफ एम टू, दिस इज हाफ एम टू, आर टू डॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज आर वेक्टर आर डॉट वेक्टर माइनस एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू आर वेक्टर डॉट का स्केयर माइनस वी ऑफ आर, माइनस वी ऑफ आर। ठीक है, वी इज सम वैल्यू विच इज डिपेंडेंट ऑन आर। ठीक है, यहाँ से हमारा एल दोनों को सोल्व करेंगे, जो हमारा एल निकल के आएगा वो आएगा एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वन प्लस एम टू इंटू कैपिटल आर डॉट स्केयर प्लस हाफ ऑफ एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू। जस्ट आपको दोनों कैलकुलेशन करनी है, दोनों वैल्यूज सोल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद ये निकल के आएगा हाफ ऑफ एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू आर डॉट स्मॉल आर डॉट वेक्टर का स्क्वायर विच माइनस वी ऑफ आर। ठीक है, सो इफ वी चूज सेंटर ऑफ मास फ्रेम, है ना, अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम चूज करते हैं, इफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम चूजन, तो जो हमारा आर वेक्टर होगा विच इज इक्वल टू जीरो, आर डॉट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज आर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, एल जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू आर वैक्टर डॉट स्केयर माइनस वी ऑफ आर। ठीक है, यहाँ से दिस इज मान लीजिए इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू। यहाँ से हमारे पास म्यू जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू। That means mu is equal to m1 m2 over m1 plus m2 if we change the coordinate such that r is equal to r1 minus r2। ठीक है, ये हो गई हमारी म्यू की वैल्यू m1 m2 over m1 plus m2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज k1, दिस इज k2, दिस इज m एंड दिस इज k3। ठीक है, हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सबसे पहले हम k इफेक्टिव निकाल लेंगे, दिस इज k1 k2 का हमारे पास k1 प्लस k2 हो जाएगा, 1 बाई k इफेक्टिव हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इन सीरीज, दिस इज k1 प्लस k2 प्लस 1 बाय k3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास k इफेक्टिव 1 बाई k इफेक्टिव निकल के आया विच इज k3 प्लस k1 प्लस k2 ओवर k1 प्लस k2 इंटू k3। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हम k इफेक्टिव निकाल लेंगे, k इफेक्टिव हमारा निकल के आएगा दिस इज k1 प्लस k2 इंटू k3 ओवर k1 प्लस k2 प्लस k3। ठीक है, ये हमारा k इफेक्टिव निकल आया। हमें पता है हमारा ओमेगा स्क्वायर m क्या होता है, k इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ से हमारा ओमेगा क्या निकल आया, k इफेक्टिव ओवर m का रूट। ठीक है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू k इफेक्टिव ओवर m का रूट। ठीक है, यहाँ से t निकल के आया, t निकल के आया 2 पाई m ओवर k इफेक्टिव का रूट। ठीक है, k इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर देंगे, t निकल के आएगा हमारे पास 2 पाई इंटू m ओवर k इफेक्टिव है हमारे पास k1 प्लस k2 इंटू k3 और ऊपर हमारे पास k1 प्लस k2 प्लस k3। This is the time period of oscillation in this case, 2 pi root of m k1 plus k2 plus k3 का रूट ओवर k1 plus k2 into k3 का रूट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमसे पूछिए
फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस 1। कैसे करेंगे? सिंपल प्रॉब्लम है। L इनवर्स 1/s प्लस 1 बताना है। ठीक है, 1/s प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/s माइनस s/s प्लस 1, है ना। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? s² प्लस 1 माइनस s² से s² कैंसिल, ऊपर बचेगा 1/s प्लस 1। ठीक है, दिस इज अगेन द सेम टर्म। तो लैप्लेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस s/s² प्लस 1 का इनवर्स, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास? L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस L इनवर्स ऑफ s² प्लस 1। ठीक है, L इनवर्स ऑफ 1/s क्या होता है हमारे पास? दिस इज 1। L इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 1 क्या होता है हमारे पास? cos st, है ना। तो L इनवर्स ऑफ 1/s s² प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास? 1 माइनस cos st। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और आप चाहते हैं कि हम कोई जैसे JNU DU या फिर हम और प्रॉब्लम को अगर आप चाहते हैं कि हम सोल्व करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।